उपनिषदों में भी ऐसे आता है और वेद में भी और निरुक्त में भी ऐसे आता है कि अनधिकारी को नहीं देनी चाहिए विद्या, क्योंकि फिर विद्या का अपमान होता है जो अनधिकारी है। अब जैसे योग किसको नहीं सिखाना चाहिए? अनधिकारी को। अनधिकारी कौन है? जो योग का अनुष्ठान नहीं करेगा, जो सुन तो लेता है कि कपालभाति करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, करता नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति खुद तो करता नहीं है और कहेगा कि मुझे तो सब पता है प्राण विद्या के बारे में, और वो खुद मोटा हो गया और खुद उसके बहुत सारे रोग लग गए और भाषण उसका दे रहा है, तो फिर सब ये किसका अपमान कर रहा है? वो योग विद्या का ही कर रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति को तो बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उस विद्या का अपमान कर रहा है। लोग कहेंगे भाई जब तेरे को इतने बेनिफिट्स का पता है तो पहले तू अपने ऊपर तो यूज कर ले। लोग बहुत मोटा व्यक्ति हो और वो कहे कि कपालभाति प्राणायाम करो और इससे वेट लूज होता है और खुद करता नहीं है, केवल बोल रहा है, तो बैठे वाले लोग क्या कहेंगे कि आप भी तो थोड़ा सा कर लो, अपना भी तो थोड़ा बहुत तो घटा लो, 100-200 ग्राम तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे लोग। तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे मतलब योग पे विश्वास नहीं करेंगे। तो योग पे विश्वास कब करेंगे? जब इस व्यक्ति ने अपने जीवन में योग को करना प्रारंभ किया है और कुछ उसका चमत्कार, जिस व्यक्ति ने योग किया है, जिन्होंने वजन घटाया है, उसको जाके दूसरों को बताना भी नहीं पड़ता। 10 लोग सुबह से शाम तक उसके घर आते हैं, वे आपको कैंसर था, आपने ठीक कर लिया, कैसे किया हमें भी बताओ, हमें भी है। आपका वेट पहले इतना ज्यादा 100 किलो था, अभी आपने 50 पे ले आए, तो हमें भी बताओ। क्योंकि वो दिखता है ना किया हुआ, तो वो अधिकारी है फिर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नारद अधिकारी हैं, तो गुरु इनको आगे फिर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुझे सत्य के बारे में ही बताइए, क्योंकि मैं सत्य को ही जानना चाहता हूँ। तो इनको बता रहे हैं, यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। बोले भाई सत्य तो व्यक्ति तब बोलेगा जब वो विजानाति, जब सत्य के महत्व को जानेगा। जब ज्ञान होता है व्यक्ति को तब वो सत्य बोलता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि असत्य बोलने से मेरा नुकसान होगा, वो व्यक्ति सत्य बोलेगा ना। और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति तो झूठ बोल देगा। उसका ज्ञान क्या है कि झूठ बोलो और बच जाओ। तो हम बोलते हैं ना सुबह से शाम तक, हम असत्य बोलते हैं और बच जाते हैं। तो हमारा ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है कि हम ठीक हैं, सत्य बोलने में कुछ नहीं रखा, सत्य बोलते तो दंडित हो जाते। अभी देखो असत्य बोला और हम बच गए, दंड हमें नहीं मिला। दूध हमने ही बिखेरा था, और कोई पूछते दूध किसने बिखेरा, बोले पता नहीं किसने बिखेरा, पता नहीं किसने बिखेरा, तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। और बोलते कि ये तो मेरे ही पैर से बिखर गया था, ठोकर लग गई थी, तो फिर 10 बात और सुननी पड़ती। देख के नहीं चल सकते हो, आपको इतना भी नहीं पता है, तो क्यों इतनी बातें सुननी। एक बार बोलो हमें तो नहीं पता। तो हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, हमें सत्य बोलना ठीक नहीं है, यही हमारा ज्ञान है। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 1-2 डांट मार देंगे, लेकिन मेरा आत्मबल तो बढ़ेगा, मेरा सत्य का बल तो बढ़ेगा, चाहे सब कुछ चला जाए पर सत्य एक बचे तो भी वो मेरी रक्षा करेगा। तो इसके लिए लोग फिर अपनी राजधानी तक भी छोड़ देते थे। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, सब छूट गया, सब चला जाए, पुत्र भी चला जाए, पत्नी भी चली जाए, राज्य भी चला जाए, लेकिन मेरा सत्य बचे। सत्य बचे तो उसके लिए सर्वस्व आहूत करने के लिए तैयार हूं। सत्य की रक्षा होनी चाहिए। दशरथ ने भी क्या किया, जब उसने अपनी पत्नी को वचन दिया तो किसी ने देखा थोड़ा ही था। उसने कहा था ना 2 वर मांग लूंगी समय आने पे, फिर मांग लिए
कि एक तो भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास, 2 मांग ली। तो मना भी तो कर सकते थे, क्यों? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था मजाक में, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे भी तो कह सकते थे। लेकिन और एक तरफ सत्य की रक्षा करने के लिए पूरा परिवार ही तहस नहस हो गया। मतलब चारों जो पुत्र हैं वो ही घर से बेघर हो गए और खुद का जीवन दांव पे लग गया। उसको पता था कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। वृद्धावस्था में तो प्राप्त हुए, वो भी इतने सुयोग्य पुत्र प्राप्त हुए, और इतने वर्ष के बाद जो गुरुकुल से लौट के आए, और अब फिर उनकी शादी की, इतनी अच्छी बहू घर में आई, और अब इन्होंने ये क्या मांग लिया। तो उसको पता था मैं सह नहीं पाऊंगा ये सदमा, ये अटैक। लेकिन चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन सत्य से, तो इसलिए आज तक उदाहरण दिया जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए, वचन नहीं जाएगा। तो किसी व्यक्ति के शब्दों की भी तो कोई साख होती है। सत्य बहुत बड़ा चीज है। इसलिए हमारे यहाँ तो किसी व्यक्ति को जब गाली दी जाती है, तब क्या, कौन सी गाली है सबसे बड़ी? तेरा सत्यानाश हो। मतलब सत्यानाश का मतलब सब कुछ नाश, उसका ये अर्थ होता है ना। तो तेरे सत्य का नाश हो, ये शाब्दिक अर्थ है। और सत्य का नाश हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, सर्वस्व ही नाश हो गया। जिसका सत्य नष्ट हो गया तो फिर बचा क्या? फिर जो भी बचा वो मूल्यहीन है। तो हमारे जीवन में हम अपने सत्य का अपने हाथों से कई बार नाश करते रहते हैं, सुबह से शाम तक। दूसरे को गाली देने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही पर्याप्त हैं अपना सत्यानाश करने के लिए। तो उस समय हमें याद आना चाहिए कि सत्य का नाश नहीं करना है मुझे। थोड़ा दंड मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की वैल्यू भी तो कितनी बढ़ जाती है कि भाई इस व्यक्ति से पूछो, ये झूठ नहीं बोलेगा, उसकी बात को सब प्रमाण मानते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे सत्संग सुन रहा था, और किसी ने, वो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। बस इतना ही सुना उसने, उसका ज्यादा मन लगता भी नहीं था सत्संग में। और 1-2 बात सुनी होंगी, पर एक बात उसके दिमाग में जच गई कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब वो चोरी करता था, तो अपनी आदत से तो वो छूट नहीं सकता है, उसको चोरी तो करनी है, क्योंकि उसका पेशा वो ही है, कमाई कुछ और करता नहीं, चोर करके लाता है वो। तो जैसे वो रात को उसने उस दिन इरादा बना रखा था कि आज राजा के महल में सेंध लगानी है, तो राजा के महल में गया चोरी करने के लिए। तो वहां पर रोका उन्होंने, बॉडीगार्ड जो भी द्वारपाल होते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? तो बोले चोरी करने। तो उन्होंने सोचा चोर ऐसे थोड़ी बोलेगा, जरूर कोई इनका परिचित ही होगा राज परिवार का। बोल छोड़ो इसको, चला गया अंदर। वहां जाके कोषाध्यक्ष, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले कोष लूटने। उसने भी सोचा भाई ऐसे तो कोई खास व्यक्ति को पता होगा कि यहाँ कोष है, और वो ऐसे बोलेगा, तो हो सकता है राजा का ही कोई होगा। ऊँघ वैसे रहा था, रात वैसे हो रखी थी, उसने भी जाने दिया, वो अपने चोरी करके चला गया। सुबह पता लगा कि सचमुच ही कोष तो लूटा हुआ है। अरे ये किसने लूटा, चोर कौन है? ढूंढा गया सब तरफ। वो सब उठा करके अपने घर ले गया या जंगल में ले गया, जहां भी ले गया, पर सरकार चाहे तो कहाँ नहीं देख सकती है, पानी में से खोज निकाल ले। ना ढूंढना चाहे तो अलग बात है। तो उन्होंने ढूंढ लिया अपराधी को, तो उसको लाया गया राजा के सामने, पूछा गया कि आपने चोरी की है? बोले हाँ चोरी की है। तो बोले आपने कैसे की चोरी? बोल जी मैं रात को आया था, तो यहाँ आपके द्वारपालों ने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, तो मैंने कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो इन्होंने मेरे को रोका नहीं, तो इसलिए मैं चला गया। तो फिर तुम कोष तक कैसे पहुंचे? बोले ये कोषाध्यक्ष भी बैठे थे, इनसे भी पूछा, तो सबने स्वीकार किया जी आया तो था ये व्यक्ति। तो हमें क्या पता है भाई, चोर ऐसे थोड़े ना बोलेगा, सत्य तो चोर बोलता ही नहीं है। तो फिर राजा ने कहा कि भाई ये तो बड़ा काम का आदमी है, इतना सत्यवादी है, तो इसको तो मेरा महामंत्री बना दो।
तो उससे पूछा कि देखो आपके सत्य से हम प्रभावित हैं, आपको अपना महामंत्री बनाना चाहते हैं, पर ये बताओ आगे चोरी तो नहीं करोगे? बोले महामंत्री बनाओगे तो चोरी नहीं करूंगा। अब इनको ये तो था ही कि ये सत्य बोलता है। बोले क्योंकि मैं तो अभाव में करता था, महामंत्री बन गए तो चोरी क्यों करूंगा। तो वो व्यक्ति चोर से महामंत्री बन गया एक सत्य के कारण। मतलब एक चीज का भी हम यदि अनुष्ठान करते हैं ना अपने जीवन में, कोई सत्य का करता है, कोई केवल ब्रह्मचर्य का करता है, पवित्रता का करता है, कोई अहिंसा का करता है, एक व्रत का भी, पांचों के पांचों व्रतों का पालन करने वाला तो भगवान के बराबर ही बन जाएगा। उसकी शक्तियां तो बहुत अनलिमिटेड हो जाएंगी। किसी एक व्रत का भी पालन करते हैं ना सच्चाई से, तो फिर वो बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला होता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ कहा कि मैं सत्य को ही जानना चाहता हूँ, आप मुझे सत्य का उपदेश दीजिए। तो इन्होंने कहा कि सत्य तो वो ही बोल सकता है जो विजानाति, जिसको ज्ञान होता है, जिसको ये पता है कि सत्य की वैल्यू ज्यादा है, और ये असत्य बोल करके जो मैं भोग सामग्रियां इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी वैल्यू तो क्षणिक है, अनित्य है। तो अनित्य के लिए नित्य का बलि देना ये अज्ञान ही तो है। तो जिसको ज्ञान होगा वो नित्य के लिए अनित्य का सर्वस्व बलिदान कर देगा। नित्य क्या है? सत्य। अनित्य, सत्य से अतिरिक्त जो भी है वो सब अनित्य हैं। तो एक अपने सत्य की रक्षा करने के लिए वो सब कुछ खोने को तैयार रहेगा, लेकिन सत्य से नीचे नहीं गिरेगा। तो ये इन्होंने पूछा कि नारद तू सत्य को जानना चाहता है, तो सत्य को तो भाई वही बोलता है, यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। जब कोई व्यक्ति जानता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है, तब वो सत्य बोलता है। न अविजानन सत्यम वदति, बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता है। सत्य की महिमा को जाने बिना, सत्य का वास्तविक ज्ञान हुए बिना, सत्य ज्ञान हुए बिना कोई सत्य नहीं बोल सकता है। विजानन एव सत्यम वदति, जानता हुआ ही सत्य बोलता है। जिसको ज्ञान है वही सत्य बोलता है, जो अज्ञानी है वो सत्य नहीं बोलता है। विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, इसलिए नारद सत्य से पहले तो ज्ञान की उपासना कर। तू ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि ये ज्ञान की क्या महिमा है। विजानन एव सत्यम वदति विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, इसलिए विज्ञान को, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, अनुभौतिक ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान नहीं। सुना हुआ ज्ञान तो चला जाता है इधर उधर, सुन तो लिया हमने कि सत्य बोलना चाहिए, ये तो सुन लिया, पढ़ भी लिया पुस्तक में, लेकिन अपनी अनुभूति कुछ और कह रही है। अपनी अनुभूति क्या कह रही है? असत्य बोलो और बच जाओ। तो फिर ये हमारा विज्ञान नहीं होगा, वो केवल शाब्दिक ज्ञान होगा। तो विज्ञान कब होगा? अनुभौतिक, जब हमने ऐसा अनुभव किया अपने जीवन में 10 बार कि हमने सत्य का ही पालन किया, और कई बार ऐसा हुआ कि सत्य का पालन करने से कई बाधाएं भी आई, कुछ खोना भी पड़ा, लेकिन वो खो करके भी मेरी वैल्यू बढ़ी, मेरी शाख बढ़ी। तो ये सत्य की महिमा है। तो ऐसा जिसको ज्ञान होगा वो व्यक्ति सत्य बोलेगा। इसलिए विजिज्ञासितव्यम इति, अनुभूति करनी चाहिए सत्य की, विज्ञान को जानने की आकांक्षा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानना चाहिए। विज्ञानम भगवत विजिज्ञासेति, तो फिर भगवान आप विज्ञान के बारे में बताओ, ये विशेष ज्ञान की अनुभूति कैसे हो मुझे, क्योंकि मैं तो अंतिम उस पे पहुंचना चाहता हूँ, जिस भी उपाय से पहुंचना है। तो ये विज्ञान कैसे हो मुझे, विज्ञान के बारे में कैसे जानूं, अनुभूति कैसे करूं, फिर आप विज्ञान के बारे में ही बताइए मुझे। तो बताया यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब किसी चीज पे मनन किया जाता है ना,
तब विशेष ज्ञान होता है, अनुभूति तब होती है। मनन का मतलब यहाँ पर क्या है? धारणा, ध्यान। धारणा और ध्यान जब दो लगेंगे तो फिर समाधि लगेगी। तो धारणा मतलब अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह फोकस करना, और ध्यान मतलब प्रत्ययस्य एकतानता ध्यानम, उसी ज्ञान की एक तानता बनी रहे कि मुझे इसको जानना है, केवल उसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान उस समय मस्तिष्क में ना आए, तो फिर उसी के ऊपर व्यक्ति की समाधि लग जाती है, और समाधि में उस चीज का दर्शन हो जाता है। तो वो ही अनुभूति है जो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष जो अनुभूति होती है वो समाधि में होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि विज्ञान किसको होगा, विशेष ज्ञान किसको होगा? जो मनन करेगा। तो मनन का मतलब है यहाँ पर धारणा और ध्यान। यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब मनन करता है ना व्यक्ति, तब जानता है विशेष रूप से। न अमत्वा विजानाति, जब मनन ही नहीं करते हैं तो विशेष ज्ञान नहीं होगा उसके बारे में। और ये सामान्य रूप से भी इसको आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ कक्षा में जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद आपने उस पर मनन ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तो उसका मनन यदि नहीं करेंगे तो उसके बारे में आपको विशेष ज्ञान भी नहीं होगा। फिर भूल जाएंगे आप, 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे कि क्या पढ़ा था, क्या जाना था, कब किससे क्या सुना था। फला व्यक्ति आए थे हमारे आश्रम में, वो तो आत्मवेत्ता थे, तो उन्होंने यहाँ आकर के क्या बोला था, याद है? याद नहीं है। ऐसे तो कई लोग आ चुके हैं यहाँ, बड़े महान संत आ चुके, उन्होंने क्या बताया था, याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? उनसे सुन के हमने मनन नहीं किया था, और जहाँ कहीं हमने मनन किया था उनकी बात हमें याद है कि उन्होंने क्या बताया था, और वो हमारे दिल दिमाग में बैठ गई है, उसका हम यथाशक्ति पालन भी करते हैं कि उन्होंने ये बताया था। तो मनन करना बहुत जरूरी है। श्रवण के बाद मनन आता है ना, 4 प्रकार से विद्या फलवती होती है ना, तो कौन कौन सी है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, व्यवहार काल, फिर उसको वैसा जीना। तो इसलिए ये कह रहे हैं मत्वा एव विजानाति, जो मनन करता है वो ही जान पाता है। न अमत्वा विजानाति, मनन किए बगैर विशेष ज्ञान नहीं होता है। मतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए नारद मति के बारे में जानने की इच्छा कर पहले, क्योंकि मनन कब करेगा? जब मति होगी। तो तू मति के बारे में, मनन करने की जो शक्ति है उसके बारे में जानने की इच्छा कर। मति है तो गति है, क्योंकि मति होगी तो तू मनन करेगा, मनन करेगा तो विशेष ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो फिर सत्याचरण करेगा। मतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति, मतिम भगवो विजिज्ञासयति। तो ठीक है भगवान, फिर आप मति के बारे में ही मुझे ज्ञान कराइए, उसके बारे में ही बताइए मुझे। यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते, तो कह रहे हैं कि जब कोई श्रद्धाति, श्रद्धा को धारण करता है, श्रद्धावान होता है, मतलब सत्य पर विश्वास करता है, जो कुछ उसको जानना है उस जे विषय में उसका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तब अथ मनुते, तब मनन करता है। आपकी यदि व्यायाम प्राणायाम के ऊपर श्रद्धा है तो आप उसके बारे में मनन करेंगे ना। अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है कि ये करने से भी कुछ होता है, तो वो व्यक्ति सुन के भी क्या कर देगा? अनसुना कर देगा। तो यहाँ बहुत ऐसे रोगी आते हैं, तो उनसे वो तब आते हैं जब सब जगह मतलब निराश हो चुके होते हैं, धक्के खाने के बाद, सब हॉस्पिटल्स में, सब एलोपैथी, सब जगह ट्राई करने के बाद, और फिर बिल्कुल मरणासन्न हो गए ना, तब यहाँ आए। तो उनसे पूछा भैया आप पहले क्यों नहीं आए? तो जो उनको साथ लाने वाले थे उन्होंने बताया कि जी हमने तो इनको 2 साल पहले कहा था,
तो तब तो ये यूं कहते थे कि इससे क्या होगा योग करने से, श्वास लेने से। तो तब तो इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, और अब सब जगह से निराश हो गए। तो अब हमें इन्होंने कहा कि आप चलो अंतिम समय हमें वहां भी ले चलो, वे मरने को तो तैयार हैं ही। तो अब ऐसी स्थिति में कभी कभी तो काबू लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। बहुत ज्यादा यदि 4th स्टेज पे पहुंच गया कैंसर आदि, तो फिर थोड़े ना, तो इनकी श्रद्धा नहीं होती है लोगों की। जब श्रद्धा ही नहीं होती है तो उसका मनन भी नहीं करेगा, फिर उसको नेग्लेक्ट कर लेता है कि कुछ नहीं होता ऐसे करने से। अब जिसकी श्रद्धा ही नहीं है ध्यान पे, तो वो ध्यान का प्रैक्टिस ही नहीं करेगा कि कुछ नहीं होता है ध्यान वान करने से, इतनी देर में तो मैं खेलूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, ये ध्यान आदि करने से कुछ नहीं होगा, इतनी देर में तो मैं अपने 2 क्वेश्चन याद करूंगा तो 2 क्वेश्चन तो याद होंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना, कुछ नहीं होता इनसे। तो जब उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो उसके बारे में मनन भी नहीं करेगा। श्रद्धा मतलब जो जानने योग्य सत्य है उसके ऊपर विश्वास करना, एक दृढ़ विश्वास। तो कह रहे हैं यदा वही श्रद्धाति अथ मनोते, जब ये श्रद्धावान होता है तब मनन करता है। न अश्रद्धन मनोते, श्रद्धा न रखते हुए कभी भी मनन नहीं हो सकता है। हमारी किसी विषय में श्रद्धा ही नहीं है, किसी व्यक्ति पे श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में मनन नहीं हो सकता है। बार बार हमारे मनन में, चिंतन में कौन आता है? जहां हमारी श्रद्धा होती है। न अश्रद्धन मनुते, श्रद्धत देव मनुते, श्रद्धावान होते हुए ही मनन करता है। उसके प्रति श्रद्धा होती है ना, तब ही मनन होता है। श्रद्धा तू एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए नारद सबसे पहले तू श्रद्धा के बारे में जान, श्रद्धावान बन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धाम मूर्धनि वचसा वेदयामसी, श्रद्धा को मूर्धा पे रखते हुए, सबसे ऊपर रखते हुए वेदयामसी जान लेता है। तो श्रद्धा तू एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए नारद यदि सत्य को जानना है तो तू पहले श्रद्धावान बन, श्रद्धा के बारे में जान, तब तुझे मति प्राप्त होगी, तब मनन करेगा तू। मनन करेगा तो तू विज्ञानवान बनेगा, विज्ञानवान बनेगा तो सत्य बोलेगा, तब सत्य को जानेगा। सत्य को जानना है तो श्रद्धा को धारण कर। श्रद्धाम भगवो विजिज्ञासयति, तो ठीक है गुरुदेव, आप मुझे श्रद्धा के बारे में ही बताइए फिर। यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, जब कोई व्यक्ति निष्ठावान होता है ना, तब श्रद्धा बनती है। निष्ठा मतलब निहिस्थः, निश्चित रूप से जब ठहर जाता है उसको निष्ठा कहते हैं। कहते हैं ना गुरु में निष्ठा, माता पिता में निष्ठा, भगवान में निष्ठा, अपने संस्थान में निष्ठा। तो ये निष्ठा क्या है? स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा तत्व क्या है? निष्ठा तत्व है। भाई किसी में शब्द ज्ञान का भी यदि थोड़ा कमी है तो वो चलेगा, लेकिन निष्ठा की कमी है तो नहीं चलेगा। निष्ठा 99% नहीं चलेगी, विद्या 99% चलेगी। निष्ठा कितनी चाहिए? 100%, 100% चाहिए। तो निष्ठा क्या है? निश्चयेन स्थः, स्था धातु किस अर्थ में है? स्था गति निवृत्तौ, जो ठहर गया निश्चित रूप से, उसको कहते हैं निष्ठा। एक पक्का निर्णय कर लिया जिसने, जिसको गीता में कहा सम्यक व्यवसितो ही सह, जिस आत्मा ने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, अनन्य भाग, जिसने ये आत्मा से तय कर लिया है। देखो एक तय किया जाता है विचार से, तो विचार वाला तय किया हुआ तो बदलता रहता है। विचार बदलते हैं, 2 साल पहले कुछ विचार थे, फिर 5 साल बाद कुछ और होते हैं, विचार तो बदल जाते। लेकिन आत्मा के जो निश्चय होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। आत्मा ने जो तय कर लिया एक बार, आत्मा का जो अंदर का जो निश्चय होता है ना, वो कभी नहीं बदलता है। जिसने आत्मा से ये तय कर लिया कि मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, तो वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेगा। लाखों मुसीबत आए फिर,
भीष्म पितामह के जीवन में कितनी मुसीबतें आई, लेकिन वो उनका आत्मनिश्चय था। और जो मन के विचार होते हैं वो तो तरंगों की तरह आते हैं और फिर तरंगों के साथ ही जाते भी हैं। यहाँ अब तक हजारों ब्रह्मचारी भाई बहन आ चुके हैं, और जब वो आते हैं तो ऐसा ही भाव लेके आते हैं, लेकिन जब उनको यहाँ उस तरह की अनुकूलताएं नहीं लगती हैं तो फिर वो विचार उनके चेंज हो जाते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। तो विचारों वाला निश्चय तो आता जाता रहता है। लेकिन जो वहां पर एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है गीता में, सम्यक व्यवस्थितो ही स साधु एव स मंतव्य, जिसने आत्मा से ये निश्चय कर लिया कि मैं ईश्वर का हूं, जो अनन्य रूप से मेरा भक्त बन गया है, तो वो सुदुराचारी होते हुए भी उसको साधु रेव मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु बना नहीं है यद्यपि अभी उसमें हैं दूसरे दुर्विचार हैं, उसमें उसका आचरण शुद्ध नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, इसीलिए तो मानना पड़ रहा है। मंतव्य इसीलिए तो कहना पड़ा। यदि साधु बन ही गया होता तो फिर मानना क्या है, माना तो उसी को जाता है ना जो है नहीं, उसमें वैसा भाव कर लो। हम कहते हैं कि भाई इसको मान लो, तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु मान लेना चाहिए। तो क्यों मान लेना चाहिए? कल तक तो वो दुराचारी था, दुराचारी नहीं, वहां पर तो सुदुराचार है, दुराचारियों का भी शिरोमणि, तो उसको कैसे मान लें? तो कह रहे हैं उनको इसलिए मान लो क्योंकि उसने आज आर पार का निर्णय ले लिया है। आज से उसने मान लिया है कि ईश्वर ही मेरे हैं और मैं ईश्वर का हूं। ये जो संबंध है ना, ये उसकी आत्मा ने निश्चय किया है, तो ये अब चेंज होने वाला नहीं है। और क्षिप्रम एव भवति साधु, वो शुद्ध हो जाता है बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वो शुद्ध हो जाता है, उसमें देर नहीं लगेगी, ईश्वर के संकल्प मात्र से वो हो जाएगा। तो ये निष्ठा तत्व बहुत बड़ा है। निष्ठा का मतलब है एक तरफा निर्णय। तो कह रहे हैं कि ये निष्ठा कब होती है? यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, जब जिसकी निष्ठा प्रतिष्ठित हो जाती है, जब आत्मा का एक निश्चय होता है तो फिर श्रद्धा भी बन जाती है। किसी पत्नी ने निर्णय ले लिया कि आज मेरी शादी होगी, आज से ये मेरे पति हैं, इसको कहते हैं निष्ठा। फिर वो मरण पर्यंत बनी रहती है ये निश्चय आत्मा का, फिर वो चेंज नहीं होता है कि भाई वो कभी कुछ प्रतिकूलता आई तो फिर उसको छोड़ दिया कि नहीं वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, ऐसे नहीं होता है। फिर वो आमरण वो निष्ठा बनी रहती है, वो श्रद्धा बनी रहती है, और उसके कारण वो कितने सारे कष्ट सहन कर जाती है। बच्चों के, परिवार के, वो पति के माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार, सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, लेकिन उसकी निष्ठा कहाँ होती है? पति में ही होती है। ऐसे ही भक्त लाखों लाखों विपत्तियों को सह जाता है। कितनी विपत्तियां आती हैं भक्तों के जीवन में, लेकिन उसकी निष्ठा कहाँ होती है? भगवान में। भक्त भगवान, क्योंकि मेरा संबंध केवल भगवान से है, तो अब ये कभी टूट नहीं सकता है। ऐसे किसी की निष्ठा होती है गुरु में, तो उस गुरु के साथ रहते हुए क्या क्या मुसीबतें नहीं आती हैं जीवन में। मतलब कहीं भी व्यक्ति प्रतिकूलताओं से थोड़ी बच सकता है, आती ही हैं, किसी भी आश्रम में रहे, लेकिन निष्ठा जहां पर बन गई तो फिर व्यक्ति विचलित नहीं होता है, फिर उसके प्रति उसकी श्रद्धा बन जाती है। तो ये शेष जो प्रसंग है ये कल के पाठ में हम पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।